हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको 12th क्लास के मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए अब हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में आपका दिया है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्रिबल्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। यानी प्रूव दैट हम लोगों को सिद्ध करना है कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू, है ना, 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब इसमें क्या है, बीच वाला चीज़ हम छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए? तो कह रहा है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। अब कोन का यहाँ पे विश्लेषण किया है, कोन के बारे में बताया है कि दैट कैन बी इंस्क्रिबल्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, है ना। यानी कि एक वॉल्यूम है, ये आपका जो है एक स्फीयर है ना। और उस स्फीयर के अंतर्गत, उस स्फीयर के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया आपका एक स्फीयर, है ना। मान लीजिए कि ये हो गया आपका एक स्फीयर, एक गोला हो गया, ठीक है। और इस गोला के अंतर्गत एक आपका शंकु बना हुआ है। इस गोला के अंदर क्या बना है? इस गोला के अंदर आपका एक शंकु बना है। यानी कि मान लीजिए कि गोला के अंदर कुछ इस तरह से आपका एक शंकु बन रहा है, ठीक है। और इस गोला का जो रेडियस है, इस गोला का जो रेडियस है, यह रेडियस दिया हुआ है कि इसका रेडियस r है, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन है। और क्या है, तो यहाँ फिर से देखिए, कह रहा है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ ए लार्जेस्ट कोन, यानी कि कोन का जो है लार्जेस्ट, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, यानी कि इसका वॉल्यूम भी अब मैक्सिमम है। दैट कैन बी इंस्क्रिबल, जो अंदर है, इंस्क्रिबल माने अंदर, ऑफ ए स्फीयर, जो स्फीयर के अंदर है, ऑफ रेडियस r, और उस स्फीयर का रेडियस r है, इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यानी कि हम लोग को यही प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और साथ में कि जो कोन है, इस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से अगर हम लोग एक ऐसे खींचते हैं लाइन सेगमेंट, जैसे मान लीजिए कि हो गया आपका A, यहाँ हो गया B, ये हो गया C, इसका नाम दे देते हैं D, और ये हो गया O, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चूँकि O से A तक की दूरी, या O से B तक की दूरी, या O से D तक की दूरी, है ना, ये सब क्या है, तो ये रेडियस है, गोला का रेडियस है, इसलिए उसके स्थान पे हम लोग r नोट करेंगे, है ना। इसके बाद जब हम लोगों को ये कोन का, यानी शंकु का आयतन मैक्सिमम बताना है, वॉल्यूम मैक्सिमम बताना है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। तो इसका जो है रेडियस हो गया ये वाला, यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर के, है ना, इसका रेडियस हो गया, ठीक है। तो इस शंकु का रेडियस को हम स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कट रहा है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम हम दे देते हैं यहाँ पे P हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और PC इक्वल टू PB इक्वल टू हम मान लेते हैं कि क्या है, R है, ठीक है। अब इसके बाद P से लेकर के, है ना, और D तक का जो दूरी है, तो P से लेकर के D तक की दूरी को हम x मान लेते हैं। यहाँ मान लिए कि P से लेकर के D तक की दूरी क्या है, x है,
ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे तो h है ना, h हो गया आपका शंकु का, h हो गया क्या, a से लेकर के p तक की दूरी, a से लेकर के p तक की दूरी हो गया h। तो AP का मतलब हो गया है ना, a से p तक का मतलब हो गया कि टोटल a से लेकर के d तक की दूरी में से हम PD को घटा लेंगे, यानी कि AD माइनस PD हो जाएगा, है ना। तो दिस इम्प्लाई h इक्वल टू लिखेंगे, अब a से d हो गया यानी कि यहाँ से यहाँ तक r है और यह भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक r है, तो r प्लस r यानी कि टोटल डायमीटर है 2r, तो ये हो जाएगा आपका 2r माइनस p से d तक की दूरी को हम लोग x माने हैं, तो 2r माइनस x हो जाएगा h का मान, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का h का मान। फिर इसके बाद अब इसका r भी हम लोगों को निकालना होगा कि इसका r क्या है, जो हम लोगों का यहाँ h निकल गया, h निकाल करके इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट करके रहने देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ नोट करेंगे कि इसका r निकालना है, तो r के लिए देखिए आपको क्या करना होगा, है ना। तो r के लिए आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये वाला आपका दूरी r है ना, तो ये वाला तो आपका h है, ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका r हो गया, मतलब कि स्फीयर का रेडियस हो गया, है ना। और यहाँ पर जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल एक बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये r का मान जो हम लोगों को निकालना है, यानी कि जो शंकु का रेडियस निकालना है, यानी कि B से P तक का दूरी निकालना है, तो BP इक्वल टू या PB इक्वल टू, तो इसको हम नोट करेंगे रूट अंडर, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर यानी कि OB स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका यहाँ से OP स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद नोट करेंगे तो OB हो गया आपका, O से B तक का दूरी क्या है, तो R है, तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस, अब OP को हम लिख सकते हैं कि टोटल R माइनस एक्स, क्योंकि ये वाला दूरी तो आपका x है, तो इसको लिख सकते हैं R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस, इसको ये माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ें तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर R स्क्वायर माइनस से गुना करें तो माइनस R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2rx माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया क्या, तो शंकु का हो गया रेडियस, है ना, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद नोट करेंगे सिंस वॉल्यूम ऑफ द कोन यानी V इक्वल टू, तो ये होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, है ना, तो ये हो गया आपका V इक्वल टू तो 1/3 पाई R स्क्वायर, तो R का मान तो यहाँ पे आपका निकल चुका है, तो R के स्थान पे रखें रूट अंडर 2rx माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इसका हो गया स्क्वायर इंटू h, तो h का मान यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं 2r माइनस एक्स, तो ये हो गया आपका 2r माइनस एक्स। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाई V इक्वल टू तो π/3 इंटू, अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2rx माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 2r माइनस एक्स, ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों को हम लोग एक साथ करके मल्टीप्लाई करवा दें तो π/3 इंटू, अब जो है 2rx से इसमें दोनों में गुना करेंगे, तो 2rx से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 r स्क्वायर x माइनस इसमें हो जाएगा आपका तो 2r x स्क्वायर माइनस, अब माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करवाएंगे तो 2rx स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x क्यूब, ठीक है।
तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाई v इक्वल टू पाई बाई 3 इंटू, अब देखिए अब x वाला को एक साथ पहले q को लिखे तो ये हो गया आपका एक्स क्यू, है ना। अब आर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कितना, तो एक्स स्क्वायर इसमें है, एक्स स्क्वायर इसमें है ना। तो 2r स्क्वायर है, इधर भी 2r स्क्वायर, तो ये माइनस में है तो -4r स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस अब यहाँ बच गया आपका 4r स्क्वायर x। अब इसका नाम दे दिए इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे नोट करेंगे सबसे पहले कि डिफ्रेंशिएटिंग थर्ड WRT x वी गेट, यानी थर्ड को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो जाएगा बाबू आपका LHS में dv बाई डी एक्स आई इक्वल टू, तो पाई बाई 3 आपका कांस्टेंट है बाहर, आई एक्स क्यू का DC तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे DC कीजिएगा तो 4r हो जाएगा बाहर, आई एक्स स्क्वायर का DC हो जाएगा 2x प्लस फिर यहाँ पे 4r स्क्वायर हो गया बाहर, और यहाँ पे आपका x है तो x का DC हो गया 1, तो दिस इम्प्लाई dv बाई डी एक्स इक्वल टू, तो पाई बाई 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 आर एक्स प्लस 4r स्क्वायर, ठीक है। अब इसका नाम जो है तो इसका नाम दे देंगे हम लोग इक्वेशन 4। अब इसके बाद यहाँ पे नोट करेंगे कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए पुटिंग dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाई अब dv बाई डी एक्स के स्थान पर हो गया आपका पाई बाई 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 8rx प्लस 4r स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0, तो दिस इम्प्लाई अब ये हो जाएगा आपका ये 0 की मतलब पाई बाई 3 को उधर भेज दें तो 3x स्क्वायर माइनस 8rx प्लस 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसके बाद तो अब जो है यहाँ फर्स्ट टर्म ज्यों का त्यों और लास्ट टर्म को ज्यों का त्यों रखे, है ना, और इसको गुणनखंड करके बीच वाला के बराबर करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे इसके बीच वाला का बराबर आता है कि नहीं आता है। तो ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12, है ना, और 6 दूना 12 से ही आ ही जाएगा, है ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 6 दूना 12 यानी कि माइनस 6rx माइनस 2rx, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे r भी लाना है इसलिए दोनों में r तो रहेगा ही। अभी दोनों से हम लोग कॉमन लेंगे 3x, तो यहाँ बचेगा आपका x माइनस 2r, इसमें से 2r कॉमन लेंगे तो ये भी बचेगा आपका x माइनस 2r इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ पे x माइनस 2r जब दोनों में कॉमन हुआ तो यहाँ बच गया 3x माइनस 2r इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाई x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2r और यहाँ से हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू 2r, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 2r बाई 3। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस x नॉट इक्वल टू 2r, हमने कैसे लिख दिया कि x 2r के बराबर नहीं होगा, तो इसलिए नहीं होगा कि आप आइए फिगर में समझिए। ये आपका फिगर है, x आप किसको माने हैं तो P से D तक की दूरी को आप x माने हैं, P से D तक की दूरी को x माने हैं। तो क्या यह x इस डायमीटर के बराबर होगा, तो नहीं होगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे लिखिए कि x जो है 2r के बराबर नहीं होगा, यानी कि x किसके बराबर होगा तो 2r बाई 3 के बराबर होगा, यानी 2r में 3 से डिवाइड किए हैं तो उसके बराबर संभव है। अब इसके बाद इक्वेशन 4 है, उस इक्वेशन 4 को हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 4 WRT x वी गेट,
तो इसलिए अब आइए हम लोग इक्वेशन 4 के पास पहुंचते हैं। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 4 जिसे हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ LHS में हो जाएगा बाबू d²v/dx², और यहाँ पे π/3 आपका बाहर। अभी हो जाएगा 3 दूना 6 और x माइनस 8r, x का DC 1 प्लस, है ना, 8 का DC हो गया आपका 1 प्लस, ये टोटल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का DC हो गया 0। अब इसके बाद तो π/3 इंटू 6 और x, तो x के स्थान पर हम लोग x का वैल्यू रखेंगे और माइनस 8r तो आपका रहेगा ही। तो x के स्थान पे देखिए हम लोग को रखना है 2r/3, तो यहाँ पे रखेंगे 2r/3, तो ये 3 से आपका कट गया 2 जा में, यानी कि π/3 आई हो गया 4r माइनस 8r। ठीक है, तो इसलिए ये आपका d²v/dx² इक्वल टू हो गया π/3 माइनस हो गया यहाँ पे 4r, है ना, यानी कि माइनस 4πr/3, यानी कि इसका मान निगेटिव आ गया। तो जब सेकेंड डेरिवेटिव का मान निगेटिव आया तो इसे साबित होता है कि v मैक्सिमम है। तो यहाँ पे नोट करेंगे देयरफॉर क्लियरली, इससे स्पष्ट है कि देयरफॉर क्लियरली v हैज मैक्सिमम वैल्यू, है ना, v के पास मैक्सिमम वैल्यू है एट x इक्वल टू, तो x का मान कितना मिला है यहाँ 2r/3, यानी x इक्वल टू 2r/3। तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग देख करके उतारेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग का क्या है। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में है h इक्वल टू 2r माइनस x, तो इसको नोट कर देंगे कि h इक्वल टू तो 2r माइनस x, है ना, तो ये हो जाएगा 2r माइनस 2r/3, तो इतना बाई 1 कर दें तो ये हो जाएगा 6r माइनस 2r/3, यानी कि 4r/3। तो h का मान कितना आ गया 4r/3, है ना। फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो अब देखेंगे इक्वेशन सेकेंड में हम लोगों का क्या है। तो देखिए इक्वेशन सेकेंड में है r इक्वल टू रूट अंडर 2rx माइनस x²। तो यहाँ नोट करेंगे r इक्वल टू रूट अंडर 2rx माइनस x²। तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 2rx माइनस x²। तो x के स्थान पर आपको क्या रखना है, तो 2r/3। तो x के स्थान पर हो गया 2r/3, यहाँ भी हो गया 2r/3। फिर इसके बाद अब इसको सॉल्व करें तो दिस इम्प्लाई r इक्वल टू तो रूट अंडर, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 r²/3 माइनस ये हो जाएगा 4r²/9। तो दिस इम्प्लाई r इक्वल टू तो रूट अंडर, अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 9। अब 3 3 जा 9 यानी कि 3, तो 3 चौका 12 r² माइनस 9 कम 9, तो ये हो जाएगा 4r²। तो दिस इम्प्लाई r इक्वल टू हो गया रूट अंडर, अब इसमें से घट जाएगा तो 8r²/9 हो गया, 8r²/9। अब इसको इतना ही रहने दें। तब इसके बाद यहाँ नोट करेंगे कि सिंस वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू, तो ये हो गया 1/3 πr²h। तो यहाँ हो गया 1/3 पाई r², तो r के स्थान पर हो गया रूट अंडर 8r²/9 इसका स्क्वायर इंटू h। तो h का मान हम लोग यहाँ निकाले हैं, तो h का मान आया है 4r/3। तो h का मान यहाँ पुट कर देंगे 4r/3। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई स्क्वायर से रूट कट गया तो 8r²/9 इंटू 4r/3।
अब इसमें से हम लोग ऊपर से केवल 8 को बाहर निकालें, आई 9 तिरका 27 को बाहर निकालें और बाकी सब को यहाँ रहने देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बच गया आपका पाई, है ना। फिर इसके बाद में 8 हम लोग का बाहर हो गया तो ऊपर बच गया पाई, और यहाँ पे 4, तो ये 4 को पहले लिखेंगे आर क्यू, है ना। और यहाँ 9 तिरका 27 बाहर हो गया तो यहाँ पे बच गया केवल 3। तो ये हो गया आपका 8/27 इंटू, तो 4/3 पाई आर क्यू। तो ये क्या है 4/3 पाई आर क्यू, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, है ना। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फार्मूला हो गया 4/3 पाई आर क्यू। तो ये किसका मान है, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द कोन का। तो यहाँ नोट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में